नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ऐसी गतिशील व्यवस्था बनाने पर ध्यान देना जारी रखेगी जहां प्रत्येक आकांक्षी उद्यमी को ऋण सुविधा उपलब्ध हो और वह विश्वास के साथ आगे बढ़ सके। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री मोदी ने कहा कि इस योजना ने अनेक लोगों के सपनों को साकार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुद्रा योजना के लाभार्थियों में से 50% अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदायों से है। उन्होंने कहा कि इस योजना की 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना ने वित्तीय समावेश के साथ साथ सामाजिक समावेश और आर्थिक स्वतंत्रता भी सुनिश्चित की है। प्रधानमंत्री ने योजना के लाभार्थियों के साथ अपने निवास पर बातचीत भी की। इस दौरान लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री को अपने उद्यमिता अनुभव सुनाए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत में समावेशी उद्यमिता को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका को मान्यता दी है। देश भर में आज से पोषण पखवाड़े के 7वें संस्करण की शुरुआत हुई। महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित ये कार्यक्रम कुपोषण से निपटने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराता है। इस वर्ष के पोषण पखवाड़े का फोकस 4 मुख्य विषयों पर है। जीवन के पहले 1000 दिनों के दौरान देखभाल, पोषण ट्रैकर के लाभार्थी मॉड्यूल का प्रचार प्रसार, कुपोषण का प्रभावी प्रबंधन और बच्चों में मोटापे को दूर करने के लिए स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना। पोषण अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरी लड़कियों और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पोषण संबंधी परिणामों को सुधारना है। इसकी शुरुआत से अब तक पोषण पखवाड़े के 6 सफल संस्करण आयोजित किए गए हैं, जिससे राष्ट्रीय पोषण मिशन में जागरूकता और समुदाय की भागीदारी बढ़ी है। पोषण पखवाड़े के तहत प्रदेश में कई जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर हैं। वे वहां लखोवाली हेड, घग्गर डायवर्जन चैनल और घग्गर नदी का निरीक्षण कर रहे हैं। उनका भाखड़ा नहर क्षेत्र से संबंधित किसानों के साथ संवाद का भी कार्यक्रम है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने बजट 2025-2026 पर चर्चा के दौरान घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र में 325 करोड़ रुपए की लागत से बाढ़ सुरक्षा की दृष्टि से कार्य करवाने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री कल श्रीगंगानगर जाएंगे। वे वहां नई धान मंडी में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सरसों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री किसानों और व्यापारियों के साथ संवाद भी करेंगे। श्री शर्मा शिवपुर हेड का जायजा लेंगे। इसके बाद वे जिले के सूरतगढ़ पहुंचकर सुपर थर्मल पावर स्टेशन का निरीक्षण कर विद्युत उत्पादन कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। प्रदेश में तेज गर्मी के असर से विभिन्न स्थानों पर जनजीवन प्रभावित हो रहा है। लू चलने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीते 24 घंटों में बाड़मेर और जैसलमेर में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार रहा। राज्य के लगभग सभी स्थानों पर दिन का तापमान 42 से 45 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है। आगामी 3-4 दिन मौसम शुष्क रहने और तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की गई है। बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और जयपुर संभाग के अधिकांश क्षेत्रों में आज और कल हीट वेव का असर रहने की संभावना है। वहीं जोधपुर, बीकानेर और कोटा संभाग में कहीं कहीं तेज हीट वेव चलने की आशंका है। 10-11 अप्रैल से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से पश्चिमी और उत्तरी भागों में हल्की बारिश से तापमान में गिरावट आ सकती है। इस बीच लू और तापघात से बचने के लिए विभिन्न जिलों में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जरूरी व्यवस्था की जा रही है। भीलवाड़ा के चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जिले में महात्मा गांधी अस्पताल के बाहर प्याऊ लगाई गई है और ORS का पाउडर निःशुल्क वितरित करने की व्यवस्था की गई है। आमजन से अपील की जा रही है कि वे ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का उपयोग करें और अनावश्यक धूप में जाने से बचें। पाली में भगवान महावीर जन्म कल्याण महोत्सव की आज से शुरुआत हुई। 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में आज 12 लाख नवकार मंत्र का जाप किया गया। अणुव्रत नगर के मैदान में हुए इस कार्यक्रम में 60 मिनट में 4000 लोगों ने एक साथ 1 घंटे में ये जाप किया।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।